एकदम कंफर्टेबल करें। एक गहरी सांस ले और छोड़े। और एक बार गहरी सांस ले और छोड़े। मेरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड है। अब भ्रुकुटी के मध्य में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें और संकल्प करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। विजुअलाइज करें भ्रुकुटी के मध्य में एक प्रकाश का सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है। ये पॉइंट ऑफ लाइट मैं हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। इस शरीर में रहने वाली, शरीर को चलाने वाली मैं श्रेष्ठ शक्ति हूं। मैं बहुत महान हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मालिक हूं। ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी है और मैं आत्मा
इन कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूँ। मेरे संकल्पों की रचयिता मैं स्वयं हूँ। क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। स्वयं भाग्य विधाता मेरा बना है। उसने मुझे मेरा भाग्य लिखने की कलम दी है। मेरी हर एक सोच से मेरा कर्म होता है और फिर मेरा वो कर्म मेरा भाग्य बनाता है। इसीलिए मेरे जीवन का शिल्पकार मैं स्वयं हूँ। मेरा क्या भविष्य होगा, ये निर्णय मैं अपनी सोच द्वारा ले सकता हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा साथी है। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 18 नवंबर 85। 18 नवंबर 85। मुरली का टाइटल है भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। भाग्य। भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। भाग्य। तो विधाता बाप दादा बोले, बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं।
हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं लगी हुई है, लेकिन किस किस बच्चों की स्पष्ट रेखाएं हैं और कोई कोई बच्चों की स्पष्ट रेखाएं नहीं है। जब से भगवान बाप के बने, तो भगवान अर्थात भाग्य विधाता, भगवान अर्थात दाता विधाता, इसीलिए बच्चे बनने से भाग्य का अधिकार अर्थात वर्षा सभी बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। कौन सा वर्षा मिलता है? बाबा कहते भाग्य का अधिकार अर्थात वर्षा सभी बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है, परंतु उस मिले हुए वर्षे को जीवन में धारण करना, सेवा में लगाकर श्रेष्ठ बनाना, स्पष्ट बनाना, इसमें नंबरवार है। देखो, हर एक को एक जैसे ही खजाना मिला है, एक जैसा ही भाग्य मिला है, लेकिन हम उसको कितना जीवन में धारण करते हैं, कितना उसको सेवा में लगाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, बाबा कहते हैं उसको, उसमें नंबर है। क्योंकि ये भाग्य जितना स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाते हो उतना बढ़ता है, अर्थात रेखा स्पष्ट होती है। एक होता है बाबा का बच्चा बनने के बाद मैं कितना भाग्यवान हूं इस नशे में रहना, और दूसरा होता है भले भगवान के बने हैं लेकिन कांस्टेंट कंप्लेंट्स कर रहे हैं। भाग्य तो दोनों को है, लेकिन किसकी रेखा स्पष्ट होगी और किसकी नहीं होगी वो तो समझ सकते हैं। तो बाप एक है और देता भी सभी को एक जैसा है। बाप नंबरवार भाग्य नहीं बांटता, लेकिन भाग्य बनाने वाले अर्थात भाग्यवान बनने वाले इतने बड़े भाग्य को प्राप्त करने में यथाशक्ति होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। सिर्फ ये कह नहीं सकते ना कि मुझे भगवान मिला है, लेकिन भगवान मिलना इसका अर्थ क्या है मेरे लिए, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो भगवान मिला माना उसके साथ मिला क्या, क्यों इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है भगवान का मिलना। अगर ये क्लियर होगा बुद्धि में, तो बाबा कहते हैं वो भाग्य को हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये तो एक स्टेटमेंट हो जाएगा ना, हाँ भगवान मिला सो व्हाट। तो एक स्टेटमेंट नहीं बने, लेकिन उसको धारण कैसे करना है अगर ये समझ में आए तो नंबर आगे बढ़ सकता है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कोई की रेखा स्पष्ट है, कोई की स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट रेखा वाले बच्चे स्वयं भी हर कर्म में अपने को भाग्यवान अनुभव करते, साथ साथ उन्हों के चेहरे और चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है। हम्म, जैसे बाबा ने एक मुरली चलाई 19 नवंबर 1989, तन मन धन और जन का भाग्य। तो उसमें बाबा ने कहा था कि अगर तन का भाग्य आपके पास है तो भले बीमारी आए, लेकिन वो बीमारी आपके पुरुषार्थ में और आपकी सेवा में रुकावट नहीं बनेगी। उस बीमारी में भी आप सेवा करते रहोगे। तो जैसे दादी गुलजार का एग्जाम्पल है ना, दादी गुलजार कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गई और उनका जो डॉक्टर था वो बाबा का बच्चा बन गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यवान बच्चे जो होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके चेहरे और चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है। और भी ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख सोचते और कहते कि ये आत्माएं बड़ी भाग्यवान हैं, इनका भाग्य सदा श्रेष्ठ है। तो अपने से अपने आप से पूछो, हर कर्म में अपने को भगवान के बच्चे भाग्यवान अनुभव करते हो? एक सेकंड चेक करें सभी, क्या मेरे हर कर्म में मैं अपने को भाग्यवान अनुभव करता हूं? भाग्य आपका वर्षा है, वर्षा कभी न प्राप्त हो ये हो नहीं सकता। तो भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो। हम्म, क्योंकि भगवान ने तो सब कुछ बता दिया है ना, भाग्य कैसे बनाना ये चाबी भी दे दी, ये कलम भी हमारे हाथ में सौंपी है, एक ब्लैंक चेक बुक दिया है। अभी उस पर अमाउंट क्या लिखनी है ये हमारे ऊपर है।
तो बाबा कहते भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो, वह मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं। लौकिक में भी बाप के खजाने पर, वर्षे पर बच्चे बच्चे का स्वतः अधिकार होता है, और नशा रहता है कि बाप का वर्षा मिला हुआ है। ऐसे भाग्य का नशा है, वह चढ़ता और उतरता रहता है। हम्म, क्या होता है, जब मन के अनुसार सब कुछ हो जाए फिर हम कहेंगे वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, वाह ड्रामा। और जो मन के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, परिस्थितियां बहुत खराब आ रही है, एक के बाद एक पेपर आ रहे हैं, फिर फिर क्या कहेंगे? क्या उस वक्त भी यही अनुभव होता है कि मैं बहुत भाग्यवान हूं? तो बाबा कहते चेक करो, अविनाशी वर्षा है तो कितना नशा होना चाहिए। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों का भाग्य, जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी फलक से वर्णन करते हो। सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में औरों को दिखाई दे, तो फलक और झलक दोनों है, मर्ज रूप में है व इमर्ज रूप में है। तो भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्मा। बाबा निशानियां बता रहे हैं ना भाग्यवान आत्माओं की। तो बाबा वही कहते हैं, पहले तो भाग्यवान आत्माओं को जो वर्षा मिला है उसका हमेशा नशा रहेगा। उनका हर कर्म, माना उनका जो चेहरा है, चलन है, उससे भाग्य दूसरों को भी अनुभव होगा। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा कहता है भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्मा सदा, चाहे गोदी में पलती, चाहे गलीचों पर चलती, झूलों में झूलती, लेकिन मिट्टी में पाँव नहीं रखती, कभी पाँव मैले नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या? बाबा कहते वो लोग गलीचों पर चलते और आप बुद्धि रूपी पाँव से सदा फर्श के बजाय फरिश्तों की दुनिया में रहते। इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में बुद्धि रूपी पाँव नहीं रखते, अर्थात बुद्धि मैली नहीं करते। हम्म, कितनी सुंदर बाबा ने निशानी बताई है। बुद्धि से कलयुग की तरफ अट्रैक्ट होना, यह भी कहीं ना कहीं अपने भाग्य की विस्मृति होना है। लेकिन बुद्धि में सिर्फ बाबा बाबा का ज्ञान आने वाली दुनिया, इतना ही ज्ञान भरा पड़ा है, तो वो बुद्धि कभी मैली नहीं होगी। तो बाबा कहते भाग्यवान मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलते, सदा रत्नों से खेलते हैं। मिट्टी के खिलौने कौन से हैं? कलयुगी विनाशी चीजें जो शरीर से शुरू होती है। और रत्न कौन से हैं? ज्ञान रत्न। तो भाग्यवान सदा संपन्न रहते, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इसी स्थिति में रहते हैं। ये नोट डाउन कर सकते हैं सभी। भाग्यवान आत्माओं की निशानियां आज की मुरली में कौन कौन सी बताई है। तो भाग्यवान आत्मा सदा महादानी पुण्य आत्मा बन औरों का भी भाग्य बनाते रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा ताज, तख्त और तिलकधारी रहती है। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी, उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। तो भाग्य की निशानी त्याग है। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। देखो दोनों रिलेटेड है। भाग्य में होगा तो त्याग भी इजी हो जाएगा, और जो आत्मा त्याग करती है उसका भाग्य भी बढ़ता जाता है। सिंपल, नींद का त्याग करो, अमृत वेले उठो, तो भाग्य बन जाएगा ना। और जिसका भाग्य सीरियसली है, उसके लिए अमृत वेला बहुत इजी हो जाता है। दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भाग्य की निशानी त्याग है। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। तो भाग्यवान आत्मा सदा भगवान समान, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। तो ये सब निशानियां अपने में अनुभव करते हो। हम्म अभी चेक करो, कितनी बारी मिट्टी में पाव जाता है, कितनी बारी देह रूपी दुनिया में अट्रैक्शंस होते हैं, कितना हम सदा संपन्न रहते हैं, कितना इच्छा मात्र अविद्या रहते हैं, कितना औरों का भी भाग्य बना रहे हैं।
बाबा कहते हर एक निशानी अपने में चेक करो। भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही ना, लेकिन यथाशक्ति हो, वह सर्वशक्तिवान हो, मास्टर तो हो ना। तो बाप की महिमा में कभी यथाशक्ति व नंबरवार नहीं कहा जाता, सदा सर्वशक्तिवान कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर यथाशक्ति क्यों? सदा शक्तिवान। यथा शब्द को बदल सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। यथाशक्ति नहीं बाबा को अच्छा लगता, लेकिन बाबा कहते उसको क्या बरो करो, सदा करो। सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। समझा? तो सभी ने अपना भाग्य चेक किया और भाग्य की निशानी अपने अंदर चेक की। हम्म, फिर बाबा पूछ रहा है कौन से जोन आए हैं। बहुत सारे जोन है बाबा के सामने, महाराष्ट्र है, हाँ, कर्नाटक है, यूपी है, अलग अलग जोन है बाबा के सामने। तो बाबा पूछ रहा है कौन से जोन आए हैं। सभी वरदान भूमि में पहुंच वरदानों से झोली भर रहे हो ना। वरदान भूमि के एक एक चरित्र में, कर्म में विशेष वरदान भरे हुए हैं। यज्ञ भूमि में आकर चाहे सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, इसमें भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं, मंदिर की सफाई करना भी कितना एक बड़ा पुण्य समझते हैं। इस महातीर्थ व वरदान भूमि के हर कर्म में, हर कदम में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। इसे तो मधुबन में भाग भाग के जाते हैं ना, सेवा का चांस मिलता है तो भाग कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर जाना माना वरदान पुण्य कमाना है। तो बाबा पूछ रहा है कितनी झोली भरी है। पूरी झोली भर करके जाएंगे या यथाशक्ति? जो भी जहां से भी आए हो, मेला मनाने आए हो, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। हम्म, लेकिन आजकल होता है ना, मधुबन में जाने के बाद भी घर पे फोन करना है दो दो तीन तीन बार, फिर शॉपिंग में टाइम बिताना है, इधर घूमना उधर घूमना। तो बाबा कहते ऐसे व्यर्थ समय नहीं गवाओ मधुबन में, क्योंकि वहां पर क्यों जाए, वरदान भूमि में जा रहे हो ना, तो जितना हो सके वरदानों को अपने अंदर भरते जाओ। तो बाबा कहते मधुबन में एक संग, इसको अंडरलाइन करना है, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। इसका मतलब ये नहीं घर पे चलेगा, नहीं, घर पर भी नहीं चलेगा ये। समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना और परिवार का भी अनुभव विशेष करना। समझा? बाप दादा सभी जोन वालों को सदा वरदानी महादानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। लोगों का उत्सव समाप्त हुआ, लेकिन आपका उत्साह भरा उत्सव सदा है। शायद दिवाली होगी उस वक्त, नवंबर की मुरली है ना। हाँ, तो शायद दिवाली समाप्त हुई होगी, तो बाबा कह रहा है लोगों का उत्सव समाप्त हुआ, लेकिन आपका उत्साह भरा उत्सव सदा है। सदा बड़ा दिन है, इसलिए हर दिन मुबारक ही मुबारक है। महाराष्ट्र सदा महान बन, महान बनाने के वरदानों से झोली भरने वाले हैं। कर्नाटक वाले सदा अपने हर्षित मुख द्वारा स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी सदा हर्षित बनाते झोली भरते रहना। यूपी वाले क्या करेंगे? सदा शीतल नदियों के समान शीतलता का वरदान दे, शीतला देविया बन, शीतला देवी बनाओ। शीतला से सदा सर्व के सभी प्रकार के दुख दूर करो। ऐसे वरदानों से झोली भरो। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य के स्पष्ट रेखाधारी, सदा बाप समान, सर्व शक्तियां संपन्न, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले,
सदा ईश्वरीय झलक और भाग्य की फलक में रहने वाले, हर कर्म द्वारा भाग्यवान बन भाग्य का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे मास्टर भगवान श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना श्रेष्ठ टाइटल दिया बाबा ने, मास्टर भगवान। तो हम भी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, कुमारों से, दो ग्रुप है कुमार के। पहला, बाबा कहते कुमार अर्थात निर्बंधन। सबसे बड़ा बंधन मन के व्यर्थ संकल्पों का है, तो इसमें भी निर्बंधन। कभी कभी ये बंधन बांध तो नहीं लेता है। जो आजकल मेन बीमारी क्या है, एक बार व्यर्थ शुरू हो जाए खत्म ही नहीं होता है, स्टॉप ही नहीं कर सकते हैं। माना व्यर्थ का बंधन ने बांध लिया। क्योंकि संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो ना, अशरीरी बन जाते हो। तो मन की शक्ति विशेष है। हम्म? बाबा बाबा के पास जाना है, बाबा से बातें करनी है, विश्व को सकाश देना, यह किस आधार पर होता है? मन की शक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं मन की शक्ति विशेष है, और व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए इस बंधन से मुक्त। कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि जो निर्बंधन होगा उसकी गति स्वतः तीव्र होगी। बोझ वाला धीमी गति से चलेगा, हल्का सदा तीव्र गति से चलेगा। तो अभी समय के प्रमाण पुरुषार्थ का समय गया। अब तीव्र पुरुषार्थी बन मंजिल पर पहुंचना है। हम्म? तो बाबा ये कहता है बोझ कैसे तैयार होते हैं? बाबा कहते छोटी छोटी अवज्ञाएं हम कर लेते हैं, और छोटी छोटी अवज्ञा का, एक एक अवज्ञा का छोटा छोटा बोझ तैयार हो जाता है। और वो बोझ धीरे धीरे हमारा योग कम कर देता है। और फिर हमें क्या लगता है? पुरुषार्थ में बहुत मेहनत है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। लेकिन ये योग मेहनत आई क्यों? बोझ बढ़ा। बोझ क्यों आया? अवज्ञाएं हुई। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है हम सभी को। एक तो है व्यर्थ संकल्पों का बंधन, उससे मुक्त होना है। दूसरा, कोई बोझ न चढ़े, इसलिए श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं अभी तीव्र पुरुषार्थी बन मंजिल पर पहुंचना है। दूसरा, कुमारों ने पुराने व्यर्थ के खाते को समाप्त कर लिया है, नया खाता समर्थ खाता है। पुराना खाता व्यर्थ है, तो पुराना खाता खत्म हुआ। वैसे भी देखो, व्यवहार में कभी पुराना खाता रखा नहीं जाता है। पुराने को समाप्त कर आगे खाते को बढ़ाते रहते हो। तो यहां भी पुराने खाते को समाप्त कर सदा नए ते नया, हर कदम में समर्थ हो, हर संकल्प समर्थ हो। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाप समर्थ है, तो बच्चे भी फॉलो फादर कर समर्थ बन जाते हैं। हम्म? तो पुराना खाता कौन सा है? व्यर्थ का खाता, उसको समाप्त करना है। और जैसे बाप समर्थ है, हमारा हर संकल्प भी कैसे रहे? पावरफुल, समर्थ रहे। अभी बाबा माताओं से बात कर रहा है, यहां पर भी दो ग्रुप है। बाबा कहते माताएं किस एक गुण में विशेष अनुभवी है? वो विशेष गुण कौन सा है? तो किसी ने कहा त्याग है, त्याग है, सहनशीलता है। तो बाबा पूछ रहे और भी कोई गुण है? माताओं का स्वरूप विशेष रहमदिल का होता है। माताएं रहमदिल होती है। तो आप बेहद की माताओं को, बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है। हम्म? माताएं अभी सिर्फ अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते ना, सारा विश्व ही हमारे लिए बच्चे हैं। हाँ, हमारे भाई बहन हैं, तो हम जगत माताएं हैं। तो बाबा इसलिए पूछ रहे हैं, यह सभी माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है? जब रहम आता है तो क्या करती हो? जो रहमदिल होते हैं वो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। जब रहमदिल बनते हो
तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ही जाता है। इसीलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। तो सभी माताओं को आज कौन सा टाइटल मिल रहा है? कल्याणी। और कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, वैसे माताओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। तो ऐसे उमंग आता है। हम्म माताओं को उमंग आ रहा है ये नया टाइटल सुन के? बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला है। तो बाबा कह रहे ऐसे उमंग आता है, क्या से क्या बन गए? स्व के परिवर्तन से औरों के लिए भी उमंग उत्साह आता है। हद की और बेहद की सेवा का बैलेंस है। उस सेवा से तो हिसाब चुकता होता है, वो तो हद की सेवा है। आप तो बेहद की सेवाधारी हो। तो जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा, उतनी सफलता होगी। अंडरलाइन। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा, उतनी सफलता होगी। तो सभी माताएं कल्याणी भी हैं, और दूसरा टाइटल कौन सा मिला? बेहद की सेवाधारी है। दूसरा ग्रुप, माताएं अपने त्याग और तपस्या द्वारा विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई है। माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता है। इन दो विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनाना, इसी में बिजी रहती हो। कौन सी दो विशेषताएं? त्याग और तपस्या। तो बाबा कह रहे इन दो विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनाना, इसी में बिजी रहती हो। संगम योगी ब्राह्मणों का काम ही है सेवा करना। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे नामधारी ब्राह्मण कथा जरूर करेंगे, तो यहां भी कथा करना अर्थात कथा करना अर्थात सेवा करना। तो जगत माता बन जगत के लिए सोचो, बेहद के बच्चों के लिए सोचो। अभी मेरे 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं हैं, लेकिन सभी बाबा के बच्चे, उनके लिए मुझे सोचना है। मैं जगत माता हूँ। तो वो कहते बेहद के बच्चों के लिए सोचो। सिर्फ घर में नहीं बैठ जाओ, बेहद के सेवाधारी बन सदा आगे बढ़ते चलो। हद में 63 जन्म हो गए, अभी बेहद की सेवा में आगे बढ़ो। अच्छा। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते फिर पॉइंट शेयर करेंगे। अच्छा, तो जिनको भी पॉइंट शेयर करने हैं प्लीज हैंड रेस करें और पॉइंट शेयर करें अपने। सभी अशरीरी हो गए? अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, हाँ हो रहा है। अनम्यूट तो हो जाएगा। इसमें समय के बारे में बाबा ने बोला ना कि मधुबन का एक मधुबन में गए तो एक सेकंड भी यहाँ वहाँ नहीं गवाना चाहिए। हम्म। शॉपिंग में यहाँ वहाँ बहुत गवाते हैं ना, तो वहाँ भी नहीं और घर में भी नहीं, लौकिक घर में। जी। तो इसका समय। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? हाँ जी। इसको कैसे करें? मीन्स घर में भी, मधुबन में तो वातावरण रहता है लेकिन घर में अलग अलग बाबा इसमें तो मन उसके लिए बुद्धि। कहते हैं, हाँ बाबा उसके लिए कहते हैं अमृत वेले उठकर मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ,
क्योंकि मन बुद्धि को बिजी रखेंगे किसी स्वमान में, किसी चिंतन में, तो फिर समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसका अर्थ ये नहीं अभी कॉन्स्टेंटली अभी एक जगह पर बैठकर योगी कर रहे हैं या फिर मुरली सुन रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, वो उसका अर्थ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें युक्तियाँ ढूंढनी पड़ती है कि हर कर्म में बाबा का ज्ञान कैसे अप्लाई होवे। तो बाबा भी बहुत बार एग्जाम्पल्स देता है ना, जैसे कपड़े धो रहे हैं, अभी घर का काम है, वो कपड़े धो रहे हैं, बाबा भी कैसे मुंह तो पहले थी कपड़े धोता है ना, तो वैसे ही मैं ये कपड़े धो रहा हूँ। बाबा भी मुझे रोज ऐसे साफ करता है, फिर कोई छींटे लग जाते हैं, फिर बाबा साफ करता है। तो ये चिंतन करना, ये भी तो बाबा की याद हो गई ना, तो उसका भी जमा होता जाएगा। तो हर कर्म को हम बाबा के ज्ञान से क्या करें, कोऑर्डिनेट करते जाए, उसके कंपेयर करते जाए। तो जैसे बाहर जा रहे हैं तो बाबा बहुत बार कहते हैं आप ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस जाते हुए ये संकल्प करो मैं विश्व सेवा पर जा रहा हूँ। मेरे हर कदम में मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, हर कदम में सेवा समाई है, हर कदम में पदम समाये हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने विचारधारा को ही बदलो तो इजी हो जाएगा। फिर हमारा टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्म तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो साधारण कर्म में बाबा कहते हैं आप अलौकिकता लेकर आओ। और अलौकिकता लेकर आना, इसका अर्थ यही होता है कि हर चीज में ज्ञान अप्लाई करना। हमारी पूरी जर्नी ही वही है ना, कि जो भी कर्म कर रहे हैं, अभी मुरलिया क्या सुनाती है, एक जगह पर बैठकर करो ऐसे नहीं सुनाती। सेवा करो, लेकिन सेवा करते हुए माना चाहे लौकिक सेवा है, बच्चों की देखभाल है, अभी बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, बाबा आपके बच्चे के लिए बना रही है, बाबा मैं आज क्या बनाऊं भोजन में। तो ऐसे ऐसे बाबा से बातें जितनी करते जाएंगे, हर चीज़ में बाबा को समाते जाएंगे, तो फिर हमारा समय, हमारे संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे, हर चीज़ में हमारी कमाई होती जाएगी। तो ये सिंपल विधि है, तो हर एक को ये फिगर आउट करना पड़ेगा। हर बाबा ने बहुत सारी मुरली इसके ऊपर चलाई भी हैं कि कैसे याद करो। जैसे बाबा ने एक मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तो जाओ ड्रामा देख कर आओ। तो ड्रामा कौन सा देखना है, अरे 5,000 वर्ष पहले मैंने कितना वंडरफुल पार्ट बजाया था, वो वाला ड्रामा बाबा अलाउ नहीं करेगा कलयुगी। लेकिन बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर उसकी चिंतन को बढ़ाओ, उसमें से कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर निकालो। तो वो मंथन जितना बढ़ता जाएगा, उतना हमें फायदा है, उतना हमारी कमाई है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, एक एक दिन में नहीं होता ये, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो इजी हो जाता है। ठीक है। जी। ओम अच्छा। शांति बोलती। ओम शांति। बाबा ने कहा हम कोटों में कोई कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा है जो स्वयं भगवान के हम बच्चे बने हैं। भगवान माना भाग्य विधाता, दाता विधाता के बच्चे। भाग्य का अधिकार माना वर्ष के अधिकारी बन गए, और उस मिले हुए वर्ष को हमें जीवन में धारण करना और स्वयं प्रति और सेवा के प्रति लगाएंगे तो उतना बढ़ता जाएगा। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। कैलाश भाई जी। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा के बच्चे बन गए तो भाग्यवान तो हो ही। और बाबा ने ये कहा कि हमें जैसे सदा भाग्यवान, बाबा उन्हों को कहता है कि वो सदा ही ज्ञान रत्नों से खिलेंगे। अपना मतलब जो व्यर्थ चिंतन है या देह देह की दुनिया में उनकी बुद्धि नहीं रहेगी, लेकिन इन 5 तत्वों से पार जो आकारी लोक है, फरिश्तों की दुनिया या निराकारी लोग है, तो उसमें उनका बुद्धि रूपी पाव जाएगा। जी। तो ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। संगीता बहन जी। जी, ओम शांति भाई जी। तो आज की मुरली तो एक्चुअली बहुत ही नशे वाली थी। एक तो बाबा ने हम सभी को मास्टर भगवान का इतना अच्छा टाइटल दिया है, और माताओं के बारे में जो बाबा ने हमें सुनाया, वो एक तो रियलाइज़ेशन था और चेकिंग भी थी, क्या हम हद में तो नहीं हैं? हमें बेहद में सबके लिए एक माँ का जो स्नेह होता है, माँ की जो दुलार होती है, उस हिसाब से हमें सबको वो शक्ति देनी है। इसके 2 आई थिंक प्रमाण है बाबा के महावाक्यों में। पहला एक कि हम नष्ट मोह बन जाएँगे। आई विल हैव नो अटैचमेंट विथ माय चिल्ड्रन। बिसाइड्स हम जो हमारे बच्चों के लिए, लौकी के बच्चों के लिए जो हम दुआएँ देते हैं, तो यू आर क्रिएटिंग अ कार्मिक अकाउंट, और ये हमारा 84th जन्म है।
जब हमें अपने सारे जो कार्मिक अकाउंट्स है वो नलीफाई करके अभी नष्ट मोह बनना है। और जब हम सबके लिए दुआ देते हैं तो वो एक जो संतुष्टता होती है, सैटिस्फैक्शन होती है कि बाबा ने जो ज़िम्मेवारी का ताज हमें पहनाया है, हम हूबहू उसको फ़ॉलो कर रहे हैं श्रीमत को। ओम शांति, शुक्रिया। वंडरफुल, थैंक यू। विनीता बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो आज बाबा हमारे भाग्य को और बढ़ाने के लिए बहुत तरह तरह की जो बातें बाबा बताए हैं, और उन बातों को मानने से और धारण करने से हमारा भाग्य का सितारा चमकने लगेगा, चमचमाने लगेगा। जैसे बाबा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, इस स्थिति में हमें रहना चाहिए। यानी कि अभी दुनियावी जो इच्छाएं हैं उससे हमें अपने आप को परे रखना है, और हम सदा ताज, तख्त और तिलकधारी रहती हैं। तो क्या होगा कि हम स्मृति में भी रहेंगे, समर्थी स्वरूप भी रहेंगे, और हम सफलता पूर्ण भी अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। और भाग्यवान आत्मा जो होती है, जितना ही वो भाग्य अधिकारी होती है उतना ही वो त्यागधारी होती है। यानी जितना त्याग उतना भाग्य। भाग्य की निशानी ही है त्याग। यानी खुद से जब हम कुछ भी चीजों का त्याग करते हैं तो वो हमें स्वतः प्राप्त भी होता है, और वो हमारे भाग्य को बहुत बढ़ा देता है। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। और किसी को शेयर करना है? बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा, रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा आपका जो पाँव है वो मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। जैसे बड़े घर के बच्चे होते हैं ना, वो या तो झूले में झूलते हैं या तो फिर गोद में रहते हैं। हम भी बड़े बाप के बच्चे हैं ना, तो हमें मिट्टी में पाँव नहीं रखने। बुद्धि रूपी पाँव पुरानी कलयुग की दुनिया की तरफ ना जाए। और बाबा ने कहा कि निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, ये चेक करो आप सारा दिन आपकी स्थिति ऐसी रहती है या नहीं। तो हम सब बाबा के याद में, बाबा की गोद में, झूले में झूलने वाली आत्माएं बड़े बाप। ओम शांति। वेरी गुड। ओम शांति में हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं भाग्य आपका वर्षा है, तो वर्षा कभी न प्राप्त हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाग्य वर्षा के स्वरूप में अनुभव करते हो, हम अनुभव करते ही नहीं, देखना है अपने आप को, चेकिंग करनी है। ये चेकिंग के लिए बोल रहे बाबा। तो यस। वहाँ मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है। वर्षा सहज प्राप्त है, मेहनत नहीं। लौकिक ये भी बाप का खजाना वर्षा मिलता ही है। तो ऐसे भाग्य नशा चढ़ा रहता है, ऐसे भाग्य का नशा में चढ़ा रहता है। ये पॉइंट और मधुबन की पॉइंट बहुत अच्छी लगी मैं। अभी हम 16 तारीख को जा रहे हैं, तो अभी बाबा जो भी डायरेक्शन दिए हैं हमको बोलते हैं ऐसे ही हमें करना है। एक सेकंड में व्यर्थ नहीं गए, संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके जी, थे करना ही है। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छी लगी, ये हमें ध्यान में रखना है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम भी बताइए, आपका नाम नहीं था स्क्रीन पे। वंदना कुलकर्णी। ओके। अच्छा। ओम शांति। अच्छा, ज्योति बहन। जी, और एक पॉइंट शेयर करना था कि कुमारों के लिए बोला है ना निर्बंधन। जी। तो हमारे यहाँ भी कुमार है ना, वो बोलते हैं निर्बंधन तो है, लेकिन ये जो बिजनेस में उनका मन बुद्धि बहुत जाता है, तो उससे कैसे निकले। बाबा का तो बहुत सुनते थे कि बाबा रात में भी 12-12 बजे स्टीमर्स के लिए जाते, तो उन्होंने कैसे किया इसको, अभी तो हमको ये बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। उनके लिए कुछ आप टिप्स दे सके तो हम बता सकते हैं आगे। माना उनका मन बुद्धि बिजनेस में बहुत जा रहा है, ऐसा आपका क्वेश्चन? हाँ, बुद्धि में जैसे लेन देन ये वो व्यवहार, पूरा ऐसे योग में भी बैठेंगे तो पूरा यही खड़ा हो अच्छा। जाता है। हम्म। तो उसको तो और समय निर्बंधन भी नहीं ज्यादा कैसे? दे सकते नहीं है, कभी कभार ही दे सकते सेंटर्स में, तो ऐसे हो रहा है उनका अप एंड डाउन। हाँ। नहीं, फिर उनको तो निर्बंधन कह भी नहीं सकते हैं, वो तो बंधन युक्त आत्मा है। लेकिन वही है, प्लानिंग बहुत अच्छी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रायोरिटी बहुत ठीक चाहिए। देखो, हम सभी, मैं खुद भी बहुत सालों तक जॉब किया है विदेश में, लेकिन दोनों चीज़ें मैनेज करना, ये
कला होती है और एक प्रायोरिटी होती है। मेरा ध्यान कहाँ पर जा रहा है, बाबा के पास या धन के पास, उस अनुसार ही वो होता है। तो यस, वो धन कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन दादी जानकी तो क्लियरली बताती थी। दादी जानकी को अगर कोई अगर पूछता था ना, दादी मुझे नया जॉब मिला है मैं करूं, या मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं मैं करूं, दादी कहती थी भले करो, लेकिन अगर उस जॉब से या बिजनेस से आपकी अमृत वेला, आपकी मुरली और आपकी सेवा पर कोई असर हो रहा है तो बिल्कुल नहीं करो। फिर वो वैल्यूएबल नहीं है। वो रावण की तरफ आपको खींचता हुआ लेकर जाएगा और धीरे धीरे बाबा का हाथ छूट जाएगा। तो ये दादी एकदम क्लियरली बताती थी, मुंह पर बता देती थी कि ऐसा नहीं करो। तो ये प्रायोरिटी सेट करना है। तो जो भी कुमार इनमें से जा रहे, जो भी आत्मा इनमें से जा रही है, आप अपनी प्रायोरिटी चेक करो, मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, जॉब इम्पॉर्टेंट है, धन लाना है, घर की देखभाल है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? मन की शक्ति। मन की शक्ति कहाँ से मिलेगी? वो तो बाबा के ज्ञान से मिलेगी। तो 1 घंटा ही तो देना है ना। अगर मैं 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकता हूँ तो वो बिजनेस, वो जॉब वर्थ नहीं है। और इसीलिए हमें अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी इसमें। सेकेंडली, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। और एक बार बाबा को प्रायोरिटी करें ना, तो बाबा सब कुछ कर देता है। तो बाबा का एक बहुत वंडरफुल स्लोगन है। बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारा काम है मुझे याद करना, और मेरा काम है तुम्हारे सब काम कर देना। तो क्यों बुद्धि बार बार जॉब में या बिजनेस में जाती है? क्योंकि बाबा को भूल चुके हैं। लेकिन बाबा को ही हम याद करते रहे तो बाबा वो सभी काम इजीली कर देगा। तो अगर 1 घंटा निकालेंगे भी ना, तो जो बिजनेस में प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। जो काम मैं 8 घंटे में कर रहा हूँ वो 4 घंटे में हो जाएगा और समय मिलेगा। तो ये प्रायोरिटी सेट करें फिर। उतना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हम अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्ट करके क्वेश्चन पूछें, मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये विनाशी धन या अविनाशी जो बाबा दे रहा है वो ज्ञान रत्नों का धन। उस अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है एक्चुअली। तो बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि से वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाएगी और काम भी बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है। जी, उनके ऊपर में जिम्मेवारी है, उनके जो बड़े थे हाँ, उन्होंने तो शरीर करना तो छोड़ा ना। पड़ेगा, लेकिन 1 घंटा ही तो निकालना मीन्स पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो कुमारी ना, दोनों का ऐसे ही हो गया है। तो पूरा उनके ऊपर फाइनेंशियल आ गया है ना, तो वो बर्डन भी ले रहे, शायद वो भी बाबा को देना चाहिए हाँ, कि बाबा को मुझे। देना चाहिए। यस, बाबा आप संभालो, आपका परिवार है। हम्म। ये भी जो बाबा कहते हैं ना, मैंपन मेरापन, कि मुझे इनकी देखभाल करनी है, मेरे ऊपर ये बर्डन है। इसमें मेरापन आया तो भी फिर वो बाबा कहते हैं ठीक है तेरा है तो तू ही देख लेना, मैं नहीं देखता फिर। ऐसा हो जाता है। लेकिन बाबा तू संभाल ले, ऐसा कहेंगे, बाबा के ऊपर सब कुछ सौंप देंगे, फिर बाबा देख लेगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। कितने सारे लोगों के ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। लेकिन इसीलिए तो बाबा कहता है एक हिम्मत का कदम आपका, फिर मेरी 1000 कदमों की मदद है। विदाउट हिम्मत मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। तो एक हिम्मत का कदम, एक प्रैक्टिस करे, हफ्ते में 3 बार या 4 बार क्लास में आकर मुरली सुने। मिनिमम रोज आ सकते तो बेस्ट, लेकिन मिनिमम 3 से 4 बार अगर मुरली आकर सुन रहे, एक हिम्मत का कदम उठा रहे, फिर देखो बाबा की मदद कैसे मिलती है। ओके। अच्छा, वर्षा बहन। हाँ जी, ओम शांति। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ था लौकिक में कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आ गई थी कि बिजनेस का भी घर का भी सब देखना था। एक बार जैसे हेल्प थी साथ में बिजनेस में, भाई बाबा का बच्चा था, मगर फिर भी जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो उसमें फिर ये होता था कि जैसे सुबह उठ के अमृत वेला जरूर जैसे करती थी, और उसके बाद शाम का अनुमा शाम भी जैसे जरूर होता था, और बार बार जैसे बुद्धि को बाबा की तरफ मोड़ने की बहुत कोशिश करती थी। जैसे होता था बिजनेस में बहुत ज्यादा ध्यान डाइवर्ट होता है, मैं वो इस बात को कहूंगी कि एक बार हो भी गया था, मगर वही फिर अपने मन में लेके आए कि नहीं ऐसा नहीं करना है, पूरा उधर नहीं जाना है, इधर साथ साथ चलना है दोनों साइड।
फिर अपने अमृत वेला और नुमा शाम को साथ में रखा पूरा का पूरा कि नहीं, और उसमें जैसे बार-बार बुद्धि में वो संकल्प आते थे कि ऐसे करना है जैसे, मगर उनको बार-बार हटाया, उनको बार-बार सब किया। उसके बाद वो स्थिति पावरफुल बनी और उसके बाद फिर उधर ज़्यादा होता गया थोड़ा, और उधर भी सिस्टम्स सारे जैसे सारे सुलझते गए लगा लो। ओम एग्जैक्टली, शांति। वेरी गुड, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। तो वेन चीज़ वही है, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों चाहिए। लौकिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के ऊपर है, तो वो तो करनी ही है, लेकिन उसमें ऐसे उलझ नहीं जाए कि बाबा भूल जाए, फिर बाहर के लोगों में और हम में फिर डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा, और एक दो पॉइंट कोई शेयर कर सकते हैं आज का? अभी भी हम्म, है 2-3 मिनट। सौम्या जी बहन। जी बाजी, ओम शांति। अ, तो बाबा ने माताओं के लिए बहुत सुंदर टाइटल दिया है, विश्व कल्याणी। और बाबा ने कहा है कि जगत माता बन करके आपको अपने परिवार के लिए तो आप हैं ही हैं, और सबके लिए आपको कल्याण करना है, क्योंकि माताएं बहुत रहमदिल होती हैं, और रहमदिल बन के उनको ये सेवा करनी है। और बाबा इसके लिए एक पॉइंट बताते हैं कि जैसा अपने में परिवर्तन हुआ, तो जो आप में परिवर्तन होकर के जो आपने पाया है, तो उस उमंग उत्साह से फिर आप दूसरों के परिवर्तन करने के लिए भी आप में उतना ही उमंग आएगा, कि अपना अगर सोचे कि हम क्या से क्या बन गए, तो इस तरह से आप सबको फिर देने वाली दाता बन जाएंगी, विश्व कल्याणी बन जाएंगी। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। तो आज की मुरली से भाग्य के सभी पॉइंट्स नोट डाउन करें अपने नोटबुक में। भाग्यवान आत्मा की निशानी, बाबा ने बहुत सारी निशानियां बताई है, और फिर समय निकाले थोड़ा कि चेक करने के लिए कि क्या ये निशानी मुझ में है। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, मैं तो पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, लेकिन फिर 2 मिनट के बाद मेरा मूड चला जाता है, फिर मेरे मन के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो मुझे क्रोध आ जाता है। हाँ, तो इसको भाग्यवान कहेंगे? नहीं। तो ये चेक करना है कि भाग्य की निशानियां जो बाबा ने मुझे बताई है, क्या मुझ में दिखाई दे रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है ये। तो ये सभी अपने घर में करें। नेक्स्ट 24 आवर्स है हमारे पास। अच्छा, ओके, अभी क्या करना है? इस मुरली से आप छोटा सा होमवर्क दे सकते हैं, और टीचर्स डे पर आप कुछ 2 मिनट योग करा सकते थे। जी, तो होमवर्क तो वही है जो अभी बोला, कि भाग्यवान आत्माओं की लिस्ट एक बार फिर से पढ़ें, बाबा ने जो मुरली में बताई है, और उसके साथ हम अपने को चेक करें कि मुझ में वो दिखाई दे रही है निशानी या नहीं, और अगर नहीं दिखाई दे रही तो क्यों नहीं दिखाई दे, कौन से विघ्न है जिससे मेरे भाग्य की रेखा स्पष्ट नहीं हो रही, तो वो चेक करें। अच्छा, तो टीचर्स डे, बाबा को बहुत 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 शुक्रिया भी करेंगे, बधाइयाँ भी देंगे टीचर्स डे की। सुप्रीम टीचर हमें मिला है। और हम सभी अपने निमित्त टीचर्स को भी बधाइयाँ देंगे और शुक्रिया भी करेंगे, क्योंकि निमित्त टीचर्स, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा योग करेंगे। तो सभी रिलैक्स्ड होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल। मैं आत्मा, भ्रुकुटी में चमकती हुई मणि, एक दिव्य शक्ति हूं। मैं इस देह का मालिक अब एक सेकंड में उड़ चलता हूं परम धाम, अपने सुप्रीम टीचर से मिलने। पहुंच जाए
उस लाल सुनहरे प्रकाश के बीच। और अपने सामने देखे अपने सुप्रीम टीचर को, शिव बाबा को। सर्वशक्तिवान, पवित्रता का सागर, स्वयं भगवान मेरा टीचर बना है। अपनी श्रेष्ठ शिक्षा से वो मुझे मेरा भाग्य लिखने की कला सिखा रहा है। मेरे टीचर की पढ़ाई ऊंचे ते ऊंची है। उसका एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। मैं गॉडली स्टूडेंट कितना भाग्यवान हूं जो रोज इतना कमाता हूं। मेरा भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई भी कितनी सिंपल है, इजी है। इसमें कोई फीस भी नहीं है। लेकिन इस पढ़ाई से मैं अपने सारे कल्प का भाग्य लिख सकता हूं। मैं गॉडली स्टूडेंट अपने सुप्रीम टीचर के सम्मुख हूं और अपने टीचर का दिल से मन ही मन धन्यवाद कर रहा हूं। ये कितना सुंदर टीचर है जो रोज मुझे पढ़ाता है सिर्फ मेरे कल्याण के लिए और रिटर्न में कुछ भी मांगता नहीं है। यह ऐसा टीचर है जो मुझे विश्व का मालिक बनाता है, सभी दुखों से पार कर सुखमय जीवन प्रदान करता है। तो ऐसे टीचर की पढ़ाई पर मुझे कितना अटेंशन देना है। सारे विश्व में ऐसा टीचर ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा जो मुझे मिला है। नाज है मुझे अपने भाग्य पर, जो इस टीचर की मैं स्टूडेंट हूं। बाबा को दिल से शुक्रिया करते और बाबा से अपने अंदर अनंत शक्ति भरते, अब मैं गॉडली स्टूडेंट वापस साकार देह में लौट आता हूं। मैं बहुत भाग्यवान जो भगवान
मुझे पढ़ा रहा है। इसी खुशी में और इसी नशे में मैं रहता हूँ। थैंक यू बाबा, मेरा भाग्य बनाने के लिए दिल से लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति।